सभी को जोहार। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट आ गया है और भारत की जनता ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस को अपना जनादेश दे दिया है। इस वीडियो में हम झारखंड के इलेक्शन रिजल्ट्स को देखेंगे। झारखंड को टोटल 14 संसदीय क्षेत्रों में बांटा जाता है। ये 1 से लेकर 14 तक का नंबरिंग सभी संसदीय क्षेत्रों को दर्शाता है। इसमें से टोटल 6 सीट रिजर्व्ड है। एक सीट SC के लिए रिजर्व्ड है जो ब्लू कलर से दर्शाया गया है और ये सीट पलामू का है। वहीं 5 सीट जो डार्क ग्रीन से दर्शाया गया है ये ST के लिए रिजर्व्ड है और ये जो ST के लिए रिजर्व सीट्स है ये हैं राजमहल, दुमका, सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा। बचे हुए जो 8 सीट हैं जो लाइट ग्रीन से दर्शाए गए हैं वे अनरिजर्व्ड हैं। हम इन सभी 14 संसदीय क्षेत्रों को और वहां के उम्मीदवारों ने कैसा प्रदर्शन किया है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहला जो संसदीय क्षेत्र है वो राजमहल का है। इस क्षेत्र का सीट ST के लिए रिजर्व्ड है। राजमहल क्षेत्र से अगर देखिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय कुमार हंसदक ने टोटल 6,13,371 वोट्स लाकर जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ताला मरांडी ने 4,35,107 वोट्स लाए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। राजमहल के बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे संसदीय क्षेत्र पे जो कि दुमका है। दुमका का सीट भी ST के लिए रिजर्व्ड है। दुमका से देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नरेंद्र सोरेन ने 5,47,370 वोट्स लाके जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सीता सोरेन ज़्यादा पीछे नहीं थी, उन्हें टोटल 5,24,843 वोट्स मिले हैं। दुमका के बाद हम आगे बढ़ते हैं जो तीसरे संसदीय क्षेत्र वो गोड्डा का है। ये अनरिजर्व्ड सीट है। गोड्डा से अगर देखें तो निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं इन्हें टोटल 6,93,140 वोट्स मिले हैं और इन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदीप यादव को टोटल 5,91,327 वोट्स मिले और इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। गोड्डा के बाद हम चौथे संसदीय क्षेत्र चतरा की तरफ बढ़े तो चतरा से देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कालीचरण सिंह ने यहाँ का परचम लहराया है। इन्हें टोटल 5,74,556 वोट्स मिले हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के कृष्णा नान त्रिपाठी को टोटल 3,53,597 वोट्स के साथ हार का सामना करना पड़ा है। चतरा के बाद हम 5वें संसदीय क्षेत्र कोडरमा की तरफ बढ़ते हैं। कोडरमा में भी भारतीय जनता पार्टी की अन्नपूर्णा देवी ने 7,91,657 वोट्स लाके जीत दर्ज की है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के विनोद कुमार सिंह ने टोटल 4,14,643 वोट्स लाए हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कोडरमा जिले में टोटल 30% वोटर्स कम्युनिस्ट माइंडसेट के हैं। कोडरमा के बाद आगे बढ़ते हैं जो हमारा छठा संसदीय क्षेत्र गिरिडीह का है। गिरिडीह का रिजल्ट देखने लायक है। यहाँ के अगर टॉप 3 उम्मीदवारों को देखें तो उन्हें लगभग 30% वोट्स मिले हैं, जिसमें आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी ने टोटल 35.7% वोट्स लाके जीत दर्ज की है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मथुरा प्रसाद महतो ने 29.3% वोट्स लाके इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस बार इंडिपेंडेंट जो छात्र नेता लड़े जयराम कुमार महतो, इन्हें टोटल 27.5% वोट्स मिले हैं। आने वाले विधानसभा इलेक्शंस में यहाँ का रिजल्ट देखने लायक होगा और देखेंगे कि जो छात्र नेता जयराम कुमार महतो हैं वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। तब गिरिडीह के बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने 7वें संसदीय क्षेत्र धनबाद की तरफ। धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के ढुलू महतो ने अपना विजय ध्वज लहराया है। इन्हें टोटल 7,89,172 वोट्स मिले हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की अनुपमा सिंह को टोटल 4,57,589 वोट्स के साथ हार का सामना करना पड़ा है। धनबाद के बाद हम आगे बढ़ते हैं 8वें संसदीय क्षेत्र जो कि है रांची का। रांची से भी भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ ने 6,64,732 वोट्स लाके जीत दर्ज की है और वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की यशस्विनी सहाय ज़्यादा पीछे ना थी और इन्हें टोटल 5,44,220 वोट्स मिले हैं। इन्हें टोटल वोट काउंट का 37.6% वोट मिला है और इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को टोटल 9.2% वोट्स मिले हैं। इन्हें आने वाले विधानसभा इलेक्शन में ज़्यादा मेहनत करना होगा ताकि ये कुछ कर सके। रांची के बाद हम आगे बढ़ते हैं जमशेदपुर की तरफ। ये हमारा 9वां विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के विद्युत बरन महतो ने टोटल 7,26,174 वोट्स ला के भारी मतों से जीत दर्ज की है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर मोहंती को टोटल 4,66,392 वोट्स ही मिले हैं। जमशेदपुर के बाद आगे बढ़ते हैं सिंहभूम के तरफ। सिंहभूम का सीट ST के लिए रिजर्व्ड है।
सिंहभूम से अगर देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी ने जीत दर्ज की है। इन्हें टोटल 5,20,164 वोट मिला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की गीता कोड़ा ने 3,51,762 वोट्स लाए और इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सिंहभूम के बाद हम आगे बढ़ते हैं खूंटी की तरफ। खूंटी का सीट भी एसटी के लिए रिजर्व्ड है। खूंटी से अगर देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने टोटल 5,11,647 वोट्स लाके जीत दर्ज की है। वहीं अर्जुन मुंडा जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। खूंटी के बाद हम आगे बढ़ते हैं लोहरदगा की तरफ। लोहरदगा का भी सीट एसटी के लिए रिजर्व्ड है। लोहरदगा से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुखदेव भगत को जीत मिली है। इन्हें टोटल 49.9% वोट्स मिले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के समीर उरांव को टोटल 35.6% वोट्स ही मिले हैं और इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लोहरदगा के बाद हम बढ़ते हैं 13वें संसदीय क्षेत्र पलामू की तरफ, जो कि एससी के लिए रिजर्व्ड है। पलामू से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के विष्णु दयाल राम ने अपना परचम लहराया है और इन्हें टोटल 7,70,362 वोट्स मिले हैं और इन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ममता भूंइया ने टोटल 4,81,555 वोट्स लाकर हार का सामना करना पड़ा है। वहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कामेश्वर बैथा को टोटल 2.9% वोट्स ही मिले हैं। पलामू के बाद हम चलते हैं आखिरी संसदीय क्षेत्र हजारीबाग की तरफ। हजारीबाग से भारतीय जनता पार्टी के मनीष जायसवाल ने जीत दर्ज की है। इन्हें टोटल 6,54,613 वोट्स मिले हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को टोटल 3,77,927 वोट्स मिले हैं और इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ये टोटल 14 संसदीय क्षेत्र हो गए झारखंड के। अब हम देखते हैं कि टोटल 14 संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को 8 सीट्स मिले हैं, जो ऑरेंज कलर से दर्शाया गया है। जेएमएम को टोटल 3 सीट्स मिले हैं, इसे डार्क ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट्स मिले हैं, इसे ब्लू कलर से दर्शाया गया है। और आजसू पार्टी को 1 सीट मिला है, जो पर्पल कलर से दर्शाया गया है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के साथ इसका कंपैरिजन करें तो जहां 2019 में बीजेपी को 11 सीट्स मिले थे, 2024 में बीजेपी के 3 सीट्स घट गए हैं और इन्हें टोटल 8 सीट्स ही मिले हैं। 2019 में जहां जेएमएम को 1 सीट मिला था, वो बढ़ के अब 3 हो गया है। 2024 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिला था, वो बढ़ के हो गया है 2 2024 में। और गिरिडीह का सीट 2019 में भी आजसू पार्टी ने जीता था और 2024 में भी आजसू पार्टी ने जीता था। इस बार के इलेक्शंस में अगर गौर करें तो जितने भी एसटी रिजर्व सीट है, उसमें एक भी जगह पे बीजेपी ने कोई सीट नहीं जीता है। वहाँ पे या तो जेएमएम ने जीता है या तो कांग्रेस ने जीता है। 3 सीट जेएमएम ने जीता, 2 सीट कांग्रेस ने जीता है। और वहीं गिरिडीह से लगातार आजसू पार्टी ही जीतते आ रही है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।